और मुझे तो लगता है कि ये समय आ गया है जागरूकता बढ़ाने की। तो जागरूकता बढ़ाना एक बहुत एसेंशियल सर्विस है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल सर्विस टू स्प्रेड अवेयरनेस। नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को देर रात 2 लोगों के द्वारा अटैक किया गया उनकी गाड़ी पर, जिसमें वो खुद थे और उसके साथ साथ उनकी वाइफ थी। ये जो अटैक हुआ, उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि जो कांग्रेस के यूथ वर्कर्स थे उनके द्वारा उनकी गाड़ी पर अटैक किया गया। इसके अलावा उन्होंने डायरेक्ट ये बोला है, चैलेंज दिया है सोनिया गांधी को कि उनमें हिम्मत नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये गुंडों के द्वारा उनकी कार पर हमला करवाया है। तो आखिर ये जो अर्नब गोस्वामी और सोनिया गांधी की फाइट है, इसके लेकर कंट्रोवर्सी आखिर क्या चल रही है, इसके पीछे दोनों तरफों की स्टोरी हम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे आज के समय में हमारी कंट्री में जो जर्नलिज्म है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कैसे वो खतरे में है हमारी डेमोक्रेसी में। तो आइए देखते हैं। So tonight, Arnab wants to know. सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोवर्सी को लेकर, आखिर ये कैसे स्टार्ट हुई। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखें जहां पर अर्नब गोस्वामी, एडिटर इन चीफ ऑफ द रिपब्लिक वर्ल्ड, उन्होंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया वहां से रिजाइन कर दिया ऑन एयर। The Editors Guild of India has become a self-serving organization, and I hereby on live television resign. Listen to me please, Ratan Sharda. I have been a member of the Editors Guild of India for a long time. I hereby on live television resign from the Editors Guild of India. I resign from the Editors Guild of India for its absolute compromise on editorial ethics, for being an organization that is only operating in self-interest. And I accuse you, Shekhar Gupta. जब ये लाइव टीवी पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो एग्जिट कर रहे हैं एज अ मेंबर ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, उसके बाद इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होनी स्टार्ट हो गई, जहां पर लोगों ने ये बोला कि ये जर्नलिज्म पर अटैक है, फेक न्यूज स्प्रेड हो रही है और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की जो इस समय अकाउंटेबिलिटी है उसको लेकर काफी ज्यादा खतरा पहुंचाया गया अर्नब गोस्वामी के द्वारा। वहां जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं आज के समय में, शेखर गुप्ता, उनको भी काफी ज्यादा उन्होंने बोला लाइव टीवी पर। उसके बाद ये जो सारा इंसिडेंट था, जब ये साधुओं की हत्या हुई, उसको लेकर ये सारा कुछ शुरू हुआ, ये कंट्रोवर्सी को लेकर। पलघर में, महाराष्ट्र में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर 2 हिंदू साधुओं को मार दिया गया लोगों के द्वारा, जहां पर लिंचिंग हुई। उसके बाद अर्नब गोस्वामी ने, जब ये लिंचिंग हुई उसके 3 दिन बाद अपने चैनल पर एक एपिसोड चलाया, एक डिबेट चलाई, जहां पर उन्होंने ये बोला कि जो साधुओं पर हत्या हुई है उसको लेकर शिवसेना गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट दोनों जिम्मेवार हैं, जिसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट शुरू होना लग गया था उसी समय। इस पूरी डिबेट में अर्नब गोस्वामी ने एक भी बार ये नहीं अटैक किया कि जो लिंचिंग हुई है वो एक तरह से ह्यूमैनिटी पर एक अपराध है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया शिवसेना गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट पर। उन्होंने इस चीज को लेकर कम्युनल एंगल ढूंढना शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने ये बोला कि हिंदू धर्म जो है वो खतरे में है, हिंदू धर्म को कमजोर बोला जा रहा है। काफी कुछ उनके द्वारा बोला गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा कम्युनल एंगल इस चीज को दिया गया था। हालांकि उनको यह बोलना चाहिए था शिवसेना की गवर्नमेंट पर, डिबेट में उन पर दबाव बनाना चाहिए था ताकि जो मुजरिम है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन वहीं शिवसेना गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में उन्होंने एक्शन लिया, तकरीबन 110 लोगों को वहां पर हिरासत में लिया, लेकिन उसमें से कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता था। जब यह पता चला कि कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता तो उन्होंने डायरेक्ट अटैक सोनिया गांधी पर किया। उन्होंने ये बोला कि इटली की सोनिया गांधी, काफी कुछ गलत बोला, जो कि मैं आपको चाहता हूं कि इस वीडियो में देखिए। अगर किसी पादरी को मारा जाता, किसी मौलवी को मारा जाता, तो क्या आपकी कांग्रेस की सरकार खामोश रहती? इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। होश में आइए, थोड़ा होश में नहीं आएंगे तो ले आऊंगा मैं आपको होश में, और मर्यादित बोला करिए, नहीं तो थैंक यू है आपका, उठिए यहां से। यहां पर आपने देखा कि कैसे अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी पर कैसे डायरेक्ट अटैक किया, जिसके बाद जो लोग थे, जो कांग्रेस वर्कर्स थे, इवन जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट के, उन्होंने भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई कि ये जो जर्नलिज्म है ये काफी नीचे लेवल तक गिरता जा रहा है। इसके बाद ये जो सारा डायरेक्ट अटैक हो गया था सोनिया गांधी पर, ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्रेंड करने लग गया था। इवन ये भी बोला जा रहा था कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर के बारे में इतना गलत बोला है। उसके बाद जब ये सारा कुछ हुआ तो कांग्रेस के जो यूथ वर्कर्स थे या फिर जो कांग्रेस के और वर्कर्स थे, उन्होंने महाराष्ट्र के हर पुलिस स्टेशन में
अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। तो यहां से सारा कुछ शुरू होना लग गया था जब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। उसके बाद एक दिन बाद ही अर्नब गोस्वामी की गाड़ी पर देर रात तकरीबन 12:15 बजे 12:15 पर उनकी गाड़ी पर अटैक किया गया। ये बोला गया कि दो जो लड़के थे वो यूथ कांग्रेस वर्कर्स थे और ये जो यूथ कांग्रेस वर्कर्स थे वो भेजे गए थे सोनिया गांधी के द्वारा। ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है अर्नब गोस्वामी और सोनिया गांधी की फाइट को लेकर। अब हम देखते हैं कि कैसे इस चीज को लेकर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे जर्नलिज्म में। कैसे दोनों तरफ की जो स्टोरी है, एक अर्नब गोस्वामी की स्टोरी देखेंगे और दूसरी तरफ हम बाकी जो कांग्रेस की स्टोरी है उसको देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि आखिर ये जो सारा कुछ हुआ है क्या ये एक सच में हुआ है या फिर इसको एक कम्युनल एंगल या फिर एक ड्रामा हम बोल सकते हैं। So tonight, Arnab wants to know. देखिए, जो अर्नब गोस्वामी की गाड़ी पर अटैक किया गया वो बहुत ही शर्मनाक बात है हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी के लिए और इसी के साथ साथ हमारी जर्नलिज्म के लिए। आपने पास्ट में भी देखा होगा कैसे हमारे जर्नलिस्ट पर अटैक किया जा रहा है, हालांकि ये अगेंस्ट है हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के द्वारा। अगर हमारे जर्नलिस्ट पर, हमारे मीडिया पर्सन पर ऐसे अटैक होने लग जाएंगे तो हमें जो न्यूज़ मिलती है वो कहाँ से मिलेगी। इससे ये पता चलता है कि हमारी कंट्री का जो मीडिया है वो आज के समय में सेफ नहीं है। पास्ट में आपने देखा होगा गौरी लंकेश की कैसे हत्या हुई, उनकी भी ऐसे ही हत्या की गई थी क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो बातें थे वो बोलते थे। इसी तरह से जो अर्नब गोस्वामी की गाड़ी पर अटैक किया गया, इससे ये पता चलता है कि कोई भी आज के समय में किसी के बारे में गलत अगर बोलता है तो उस पर डायरेक्ट अटैक किया जाता है। तो ये हमारी कंट्री में मीडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है, काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इसी के अलावा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिसेंटली रैंकिंग आई है उसमें भी इंडिया का जो रैंक है वो 2 अंक नीचे गिर गया। इंडिया 180 कंट्रीज में से 142 नंबर पर है। उसमें बेसिकली मेन रीज़न ही ये है कि हमारी कंट्री में जो मीडिया है वो फ्रीली वर्क नहीं कर रहा, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे को लेकर भी कि कश्मीर में मीडिया की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग है वो भी काफ़ी नीचे चले गई है। तो जो अर्नब गोस्वामी पर अटैक किया गया है काफ़ी शर्मनाक बात है हमारी कंट्री में मीडिया और जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि अगर जर्नलिस्ट पर अटैक होते हैं तो इससे यही पता चलता है कि हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आज के समय में काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। So tonight, Arnab wants to know. दूसरी तरफ अगर हम ये सारे इंसिडेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब देर रात को अटैक उनकी गाड़ी पर किया गया उस समय उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी। अर्नब गोस्वामी को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको कि वाई कैटेगरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक टैक्स पेयर की मनी से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है एक प्राइवेट जो जर्नलिस्ट है उनको। तो जो जब उन पर अटैक हुआ तो उनकी सिक्योरिटी कहाँ पर थी। इसके अलावा जब उनकी सिक्योरिटी ने, उन्होंने जैसे वीडियो में बोला कि उनकी सिक्योरिटी ने 2 लड़कों को पकड़ लिया जिन्होंने इंक अटैक किया उनकी गाड़ी पर, तो उस समय उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उनको पकड़कर पुलिस हिरासत में क्यों नहीं दिया। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर रेज होता है कि जब अर्नब गोस्वामी के जो गुंडे थे जिन्होंने अटैक किया था उनको अगर पकड़ लिया था तो 5 मिनट में उन्होंने कैसे कन्फेस कर लिया कि कांग्रेस यूथ वर्कर से है, और इसके अलावा उनको सोनिया गांधी के द्वारा भेजा गया। तो मतलब इतने बेकार गुंडे भेजे गए कांग्रेस के द्वारा कि उन्होंने 5 मिनट में ही कन्फेस कर लिया कि हमें कांग्रेस के द्वारा भेजा गया है। दूसरी चीज यहां पर यह सामने आती है, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से इन्होंने एग्जिट मारा अर्नब गोस्वामी ने, तो उसमें बाद में यह पता चला है कि इनका कोई फायदा ही नहीं था उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सिंस 2008-2009 जब से ये मेंबर है उस मीटिंग के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो जितनी भी मीटिंग्स हुई है हर साल इनफैक्ट इनकी मीटिंग्स होती है, एक भी बार इन्होंने उसमें पार्ट नहीं लिया। तो इनका वहां पर होना ना होना एक बात है, क्योंकि अगर आप किसी चीज में, किसी मीटिंग में पार्ट ही नहीं लेते किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको कोई भी हक नहीं बनता कि उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आपके द्वारा बोला जाए। क्योंकि अगर आप पार्ट लेते हो, आप वहां पर अपनी आवाज उठाते हो, अपने क्वेश्चन वहां पर रेज करते हो, तो फिर ये बोला जा सकता है कि आपकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, तो इसीलिए आप उस ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट मार रहे हो। लेकिन अगर आप उसमें पार्ट ही नहीं हो, आप वहाँ पर किसी मीटिंग में ही नहीं जा रहे, तो आप कैसे बोल सकते हो कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये फेक मैसेजेस को प्रमोट कर रही है, जो ऐसे सारे हिंदूज पर अटैक किए जा रहे हैं उसको प्रमोट कर रही है। 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहाँ पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। तीसरी बात यहां पर यह सामने आती है कि जब अर्नब गोस्वामी की गाड़ी पर अटैक किया गया तो लोगों के द्वारा यह बोला गया कि वो पेड एक्टर्स भी हैं, क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी तकरीबन हर पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए खुद से इन एक्टर्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैं एक्टर्स वर्ड इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज से कुछ दिन पहले जब मुंबई में
बैंड्रा स्टेशन के पास इतनी भारी मात्रा में जो माइग्रेंट लेबरर्स थे इकट्ठे हुए थे, तो उस समय इन्होंने अपनी डिबेट के दौरान, रात को जो इनकी चैनल पर डिबेट होती है, अर्नब गोस्वामी ने उनको पेड एक्टर्स बोला था। जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनको पेड एक्टर्स बोला था, तो इसीलिए मैंने एक्टर्स वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया। तो कल मुंबई में मजदूरों के नाम पर देश से बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी। बांद्रा स्टेशन पर जो हजारों लोग आए वो मजदूर नहीं थे। वो कौन थे? वो किराए पर बुलाए गए एक्टर थे। ये तफरी करने वाले नायक थे। लास्टली दोस्तों, जो बात यहां से निकल कर आती है, ये जो सारी फाइट हुई है, ये जो सारी कंट्रोवर्सी हुई है, इससे यही पता चलता है कि आज के समय में हमारा जो जर्नलिज्म है, हमारी कंट्री का जो मीडिया है, वो फ्रीली वर्क नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप हर दिन हर रात आप अपनी डिबेट्स में इतना कम्युनल हेट्रेड भरते हो, हिंदू मुस्लिम को लेकर बहस करते हो, तो लोगों के दिमाग में भी वो सारा जो खतरा है, जो सारी नफरत है, वो उनके दिमाग में आएगी और उस नफरत का इस्तेमाल वो मीडिया पर्सन्स पर ही इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में भी हमने देखा कि कैसे हमारे जो मीडिया पर्सन है उनको मारा गया, उनकी लिंचिंग की गई। रिसेंटली भी हमने देखा अर्नब गोस्वामी पर कैसे हो। तो ये जो सारी हेट्रेड मीडिया आज के समय में हमारे जो लोग हैं, हमारे सिटीजन हैं, उनके दिमाग में भर रहा है, उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन यही हो रहा है। उसके बाद ये जो सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, ये सारा कुछ जो बोला जा रहा है, तो इससे हमारा मीडिया कभी भी सेफ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने डिबेट्स करनी है, डिबेट्स का में ये अखाड़ा होता है जहां पर लोगों के द्वारा भिड़ा जाता है। अगर डिबेट होती है एक सोफिस्टिकेटेड मैनर से, उसको हेल्दी डिबेट बोला जाता है कि दो लोग पॉइंट्स रेस करते हैं, उस तरफ से फिर क्रिटिसिज्म ओपोजिशन जो है 2 पॉइंट्स रेस करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो अर्नब गोस्वामी यही सिर्फ बोल रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों के मन में हेट्रेड भरोगे तो उसका जो हम बोल सकते हैं इम्प्लीकेशन होगा, यही आपको देखने को मिलेगा। लास्टली मैं अपनी राय यही देना चाहता हूं कि ये जो अटैक किया गया बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। काफ़ी शर्मनाक बात है हमारी कंट्री में मीडिया पर ऐसे अटैक होना। जिसने भी अटैक किया उसको हिरासत में लेना चाहिए, उससे पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और मैं यहीं पर यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो इस समय मीडिया पर रोक होनी चाहिए कि ये जो सारी हेट्रेड भरी जा रही है, उस पर भी थोड़ा जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, आईटी मिनिस्ट्री है, उसको रोक लगानी चाहिए कि इतना हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम एंगल देना काफ़ी गलत बात है। इससे हमारी कंट्री की जो यूनिटी है वो खतरे में जा रही है। और इस समय जो हमारी कंट्री इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है, उसको नज़रअंदाज करके हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इससे हमारी कंट्री की यूनिटी हार्म होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों। आई होप आपको इस वीडियो से अच्छे से पता चल गया होगा कि कंट्रोवर्सी क्या थी अर्नब और सोनिया गांधी की फाइट को लेकर। अब आगे देखना होगा कि इस चीज़ को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। अगर कोई डेवलपमेंट आती है जो मुझे लगता है कि रेलिवेंट है, तो मैं वीडियो में आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी राय में आपको क्या लगता है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, क्या हमारी इंडियन जर्नलिज्म के लिए हेल्दी चीज़ है या नहीं है, और आपको क्या लगता है कि क्या सल्यूशन होना चाहिए इस चीज़ को दूर करने के लिए। तो आपके कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।